तो यहाँ जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारे पास है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हो, ये आपके पास 9 जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता दूं कि वन क्वेश्चन है, वो तो श्योर है कि स्ट्रेट लाइन का आपके जेई मेंस के एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वो चीज़ें आप +2 क्लास में इसके बारे में इतना बारीकी से, इतना आराम से नहीं पढ़ोगे जितना आप लोग इस चीज़ को +1 में पढ़ के जाओगे। और +1 के पढ़े हुए काफ़ी टॉपिक्स है, वो +2 में ज्यों के त्यों आपके यूज होने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ABC आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, D इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये कह रहा है कि ये ABC है, ये आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस है। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना दी, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3 और C के कोऑर्डिनेट्स है 2, 4। D इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रोइड है वो ऑलवेज मीडियन पे लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है भाई? मीडियन पे लाई करता है। तो D है वो सेंट्रोइड कह रहा है, तो क्लियर है कि इस मीडियन पे यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा भाई? D पॉइंट। मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे E अज्यूम कर लिया जो मीडियन का है। तो क्लियर है कि आपके पास यहाँ से जो ई पॉइंट है वो इस BC का मिड पॉइंट कहलाएगा। ई पॉइंट है वो इस BC का क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स आपसे फाइंड करवाऊँ तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 क्या बन गए भाई? 3/2। y1 + y2/2 7/2 बन गए। क्लियर है? क्योंकि अपना जो टारगेट है वो मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट अपना एक ही है, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। पहले देखो पूरी स्टेटमेंट को रीड करके देख लो। एंड पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। टू लाइंस की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पी गिवन है। क्या भाई? इनका टू लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पी है। उसके बाद आगे कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग DP। डी और पी को ज्वाइन कर लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा? तो क्लियर है कि हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ DP कह लो या PD कह लो, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये इक्वेशन आने के बाद ही हम लोग यहाँ से ये बता पाएंगे कि हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहाँ से कि कौन सा पॉइंट लाई करेगा। अब ये इक्वेशन कब आ सकती है? यहाँ पे दो टारगेट है, एक तो है P के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, दूसरा है D के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि हमारे पास D है वो सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड है वो ऑलवेज मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। और 2:1 में डिवाइड करता है तो यहाँ से बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड कर दोगे आप। क्या फाइंड कर दोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना आता है ना, ये यूज कर देंगे तो D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास बनेंगे। यहाँ पे क्या आएंगे भाई? 2 आएंगे बेटा आपके पास। तो ये तो आ गए आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ D। ऐसे ही अब जो लाइंस की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो लाइन की इक्वेशन क्या क्या है भाई? x + 3y -1 = 0 है। सेकंड आपके पास गिवन है 3x - y + 1 = 0 है। यहाँ से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो इसके लिए क्या कर लो, आपके पास फर्स्ट वाली लाइन को कर लो, या तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आओ, या सेकंड वाले को कर दो भाई, एक ही बात है। फर्स्ट वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x + 9y - 3 = 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका 3x कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस का भाई 10y, और यहाँ से बन गया प्लस का 4 = 0। माइनस का 10y = माइनस का 4, 2 से 2 पे डिवाइड हो गया और ये आपका 5 पे हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 2/5।
y की वैल्यू 2/5 इनमें से पुट कर दो, फर्स्ट में ही पुट कर दो, तो x प्लस में 6/5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 1/5। x इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 आ गया। y इज इक्वल्स टू 2/5 आ गया। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, -1/5 और 2/5 आ गए। अब देखिए P के कोऑर्डिनेट है, D के कोऑर्डिनेट है। जब P और D के कोऑर्डिनेट है तो 2 पॉइंट फॉर्म जानते हो ना, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आप लोग इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन फाइंड करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ आप लोगों के पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो क्या बन जाएगी भाई, 8x माइनस 11y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 बनेगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो अब आपका नंबर है कि आप इसमें अलग अलग से इसके जो पॉइंट्स हैं उनको पुट करोगे। फर्स्ट वाले पॉइंट को ट्राई करोगे, अगर उससे 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है तो सेकंड वाले से करोगे, थर्ड फोर्थ ऐसे, तब जाके जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सेकंड वाला पॉइंट है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -9 और -6 है भाई। पुट करके चेक कर लो, इसमें माइनस का 9 रखा तो माइनस का कितना बन गया, 72 बन गया यहाँ से। और नेक्स्ट माइनस का 6 रखोगे तो प्लस का क्या हो गया, 66 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, -72 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए मेहनत करनी है, थोड़ा सा लेंथी काम है लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ मतलब इवन की 10th क्लास के रिजल्ट भी यूज हो रहे हैं। मेन तो इस डायग्राम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन है, डी सेंट्रोइड गिवन है। जब ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम लोग सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इससे भी कर दो और सेंट्रोइड के तो वैसे भी आ जाएंगे भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। ये मिड पॉइंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंट्रोइड के आने के बाद 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, हम लोग 10th क्लास में ये काम भी कर चुके हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ तक का काम तो 10th क्लास का है। +1 का तो केवल इतना है, जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए तो उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन के लिए तो फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बस ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दिए। अब इक्वेशन आने के बाद तो इक्वेशन लीनियर ही तो इक्वेशन आ रही है भाई, 2 वेरिएबल की। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, पुट करके चेक कर देंगे, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर बन जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में जेई मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपके पास 9th जैन में आया हुआ था, ये 8th जैन में आया हुआ है। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से देख सकते हो, वीडियो को रोक के भी आप लोग बाद में भी इसकी स्टेटमेंट है उसको अच्छे से रीड कर सकते हो और उसके अंदर आप लोग देख सकते हो। ये कह रहा है लेट ABC इज ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फिर से एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो 1 - 1, B के कोऑर्डिनेट्स है 0 2 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x डैश y डैश। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 5। C लाइज ऑन, ये कह रहा है कि C एक लाइन गिवन है 3x प्लस y माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपसे यहाँ से फाइंड करवा रहा है। तो जब ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 10th क्लास से अच्छी तरह से जानते हैं बेटा। तो आपके पास गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल गिवन है भाई, 5 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। तो क्या होता है, हाफ ऑफ मोड ऑफ, क्या लेना है हमें, फर्स्ट वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स क्या है 1 - 1, सेकेंड 0 2, थर्ड
एक्स डैश वाई डैश फिर से फर्स्ट 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू। यहाँ आपको एक पॉइंट और नोट करने की ज़रूरत है। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड करोगे तो आप लोगों के पास जो एरिया है पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव आ जाता है तो भी उसको पॉजिटिव करके लिखते हैं। लेकिन जब एरिया गिवन होता है और उस एरिया का हम लोग यूज़ करेंगे तो वो हमेशा ध्यान रखना वो प्लस माइनस साइन के साथ यूज़ होता है। तो 2 को तो मैंने राइट में भेज दिया भाई, प्लस माइनस का 10 बन गया। लेफ्ट को यहाँ से मैं एक्सपेंड कर दूँ और लेफ्ट को एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव के साथ अपवर्ड एरो नेगेटिव के साथ। 1 इंटू में 2 2 बन गया, माइनस में 0 आ गया, नेक्स्ट प्लस में 0 बन गया, माइनस का 2x डैश बन गया यहाँ से भाई। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का x डैश बन जाएगा और माइनस का y डैश बन जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 10 है। तो इधर सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 3x डैश माइनस का y डैश और भाई यहाँ पे आपका प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो डबल कंडीशन हो गई यहाँ से आपके पास माइनस 3x डैश माइनस वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 और सेकेंड कंडीशन हो गई 3x डैश माइनस का माइनस वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास बनेगा माइनस 3x डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू 8, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, पॉजिटिव करते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 8 बन गया। और सेकंड कंडीशन को सोल्व करोगे तो माइनस 3x डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस 12 है, तो 3x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 12, ये 2 इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ से आपके पास ये कह रहा है कि आपका जो सी पॉइंट है कौन सा भाई, सी लाइज, सी का मतलब एक्स डैश वाई डैश लाइज ऑन दी लाइन, कौन सी लाइन पे भाई, 3x प्लस वाई माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। जब ये इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या बना 3x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा आ गया भाई। तो जो भी आपके पास 2 इक्वेशन आई है उसमें क्या कर सकते हो आप, 3x डैश प्लस वाई डैश को क्या पुट कर दोगे, 4 लैम्डा पुट कर दोगे। तो जब इसको मैं 4 लैम्डा रख दूँ तो इक्वल्स टू -8 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। जब इसको मैं 4 लैम्डा पुट कर दूँ तो इज इक्वल्स टू 12 बन गया, 4 से डिवाइड कर दिया 3 आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। अपने पास यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई भाई, माइनस का 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। अब अपने ऑप्शंस के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 3 गिवन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन -3 है, थर्ड ऑप्शन 4 है और फोर्थ ऑप्शन है वो 2 है, प्लस का 2 है माइनस का 2 नहीं है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये भी कोई नहीं, एक 10th बेस्ड क्वेश्चन ही है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है उसी के बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस ध्यान रखना एरिया गिवन हो तो प्लस माइनस साइन के साथ यूज करना है। अब ये देखो माइनस वाले साइन से आंसर आया है, प्लस वाले साइन के तो ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट है बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको ध्यान से देख सकते हो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 2y, एक्स इज इक्वल्स टू 2y है वो हमारे पास कोई एक लाइन है और उस पे P पॉइंट है वो लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या हो, देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P क्या हो, ये कह रहा है देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए P क्या हो। तो यहाँ से ध्यान दीजिए अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना के चलते हो तो इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इज इक्वल्स टू एक्स तो वो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है और इसको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जाती है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स।
ये कह रहा है x इज इक्वल्स टू 2y। अब इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से तो ये लाइन भी पास होनी है भाई। परपेंडिकुलर है तो सेम इसके ऊपर से तो रिपीट नहीं होनी। मैंने यहाँ से ये लाइन ऐसे इधर ड्रॉ कर दी और ये आपकी हो गई x इज इक्वल्स टू 2y। तो ये कह रहा है P ऑन द लाइन x इज इक्वल्स टू 2y। इस पे P पॉइंट लाई कर रहा है भाई, P पॉइंट लाई कर रहा है। तो उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है यहाँ से आगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन y इज इक्वल्स टू x। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या हुआ है। देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्या हो। अब जो पी क्यू है उसका मिड पॉइंट है वो हम अज्यूम कर लेंगे। मैंने यहाँ पी क्यू का मिड पॉइंट है वो आर अज्यूम कर लिया। किससे अज्यूम कर लिया इसको, आर से अज्यूम कर लिया। और आर से अज्यूम करके इसके कोऑर्डिनेट्स को एच के में कर लिया भाई। तो एक्स डैश वाई डैश ले लो, अल्फा बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे उनको एच और के से इसके अंदर लिख दिया है। अब ऐसा करने के बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स, पी की बात करें, अगर मैं y की वैल्यू अल्फा ले लूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 अल्फा हो जाएगी या नहीं। देखिए इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 2y है। अगर मैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू अल्फा ले लेता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बनेगा या नहीं। तो p के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फा और अल्फा की टर्म्स में लिख सकता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल सेम कहानी अगर आपके पास क्यू के लिए यूज की जाए, y इज इक्वल्स टू एक्स है भाई। अगर x को बीटा ले लिया तो y भी बीटा हो गया, y को बीटा ले लिया तो x भी बीटा हो गया। अब जो आपका r पॉइंट है वो r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा भाई, x1 प्लस x2 बाई 2 है। तो ये हो गया x का मतलब h है भाई। h इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन गया। ऐसे ही k के लिए क्या बनेगा आपका, y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा हमारे पास। ऐसा करने के बाद अगर यहाँ से आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास ये इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये बन गया 2h इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से बन गया 2k इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस में बीटा आ गया अपने पास। तो आप यहाँ से इनको सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, इसको सेकंड डाल दिया, ये आपकी है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2h है, और भाई सेकंड वाली है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2k है। सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 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 बीटा की टर्म कैंसिल हो गई। इधर लेफ्ट में बन गया अपना अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू में h माइनस के। अल्फा इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को ही मैंने थर्ड डाल दिया, 2 इंटू में h माइनस में k। ये तो आ गई अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही सोल्व करके आप बीटा फाइंड कर दो। अल्फा की वैल्यू अगर आप इनमें से किसी में भी पुट कर देते हो, इसी में कर दो सेकंड में भी, 2k इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू क्या है 2h माइनस 2k है प्लस बीटा, इधर लाओगे तो ऐड हो गया 4k माइनस 2h इज इक्वल्स टू बीटा आ गया। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा और बीटा की वैल्यू आने के बाद आप लोग यहाँ पे इसके अंदर ध्यान देंगे कि आपके पास जो पी क्यू है, क्या है भाई, पी क्यू, डायग्राम पे आओ, पी क्यू परपेंडिकुलर टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स है भाई। तो स्लोप ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स, स्लोप ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बनेगी, 1 बनेगी भाई। तो यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि स्लोप ऑफ पी क्यू है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव और रेसिप्रोकल बनेगा हमारे पास, -1 हो गया। और ऐसा बन गया तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट है तो आपके पास स्लोप ऑफ पी क्यू की मैं बात करूँ तो y2 माइनस y1 बीटा माइनस में अल्फा,
डिवाइड बाई x2 माइनस x1, बीटा माइनस में 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस का 2 अल्फा हो गया भाई। ऐसा करने के बाद बीटा को इधर ले आए तो मैं क्या बना, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बन गया भाई। 2 बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बन गया। आपको अपना रिजल्ट किस में चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट तो आर है और आर के कोऑर्डिनेट एच और के में है। आपको एच और के में अपना रिजल्ट चाहिए तो क्या करोगे, जो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने यहाँ ले रखी है ये उठा के यहाँ पुट कर दो भाई। तो 2 बीटा, बीटा को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, क्या कहलाएगा 8k माइनस 4h। 3 अल्फा, अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 6 हो गया, तो क्या बन गया 6h माइनस का 6k भाई। के की टर्म्स को इधर ले आओ, प्लस की हो जाएगी भाई। कितना बन गया 8 और 6 14 इज इक्वल्स टू 10k। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 पे हो गया, 2 से कर दिया तो ये 7 पे हो गया। 7k इज इक्वल्स टू 5, 7 h ये बना था आपका, k इधर था और उधर h है भाई, इज इक्वल्स टू 5h है। अब h और k है वो x और y के प्लेस पे ही तो है, x के प्लेस पे h है और k के प्लेस पे y है, तो ये क्या बन गया 7y इज इक्वल्स टू 5x या 5x इज इक्वल्स टू 7y। एक बार दोबारा से फिर से अपने क्वेश्चन पे आ सकते हो, बी का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ऐसे लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था और ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 7 जैन 2020 को आया हुआ जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई। ये आप लोग अभी +1 में भी पढ़ रहे हो, +2 में भी पढ़ते रहोगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि जेई से रिलेटेड जो तैयारी करोगे तो बेटा काम तो यही आने हैं आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, लेट O and A be 2 fixed point, then the locus of a point P such that perimeter of triangle AOP is 4। AOP कोई ट्रायंगल आपके पास है भाई, क्या हमारे पास है AOP। O के कोऑर्डिनेट्स है ओरिजिन है 0 0 है, A के कोऑर्डिनेट्स है वो 0 1 है। अब ये कह रहा है यहाँ पे देन लोकस ऑफ ए पॉइंट P, लोकस ऑफ ए पॉइंट P। वही लोकस वाली कहानी आ गई, तो फिर से P के कोऑर्डिनेट मैंने H और K से अज्यूम कर लिए भाई। क्लियर है, यहाँ से आपके पास इसके अंदर पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ आप इसके अंदर आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले ए और ओ के तो कोऑर्डिनेट गिवन है ही, ए और ओ के कोऑर्डिनेट गिवन है, पेरीमीटर का यूज करना है तो भाई पहले तो ओ ए फाइंड कर दो। ओ ए फाइंड करोगे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 आ गया। ओ ए अगर 1 के इक्वल आ गया तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOP है वो 4 के इक्वल है। 4 के इक्वल होने का मतलब है कि भाई OA प्लस AP प्लस OP है वो 4 है। अब OA 1 के इक्वल आ चुका है और OA आपके पास अगर 1 के इक्वल आ चुका है तो AP प्लस में OP इज इक्वल्स टू 3 बन गया। या मेन खेल यही है, AP प्लस OP 3 के इक्वल बन गया। अब AP और OP पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है बस आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए, AP x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ से h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस OP के लिए इधर से आ जाओ OP, ये रहा h माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस में 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 3। अब एक तरफ 2 रूट की टर्म है तो डायरेक्ट यहाँ से तो सोल्व होनी नहीं है, एक टर्म को राइट में ले जाना पड़ेगा हमें
और एक टर्म को अगर हम राइट में ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बनेगा भाई। इसको मैंने लेफ्ट में रख लिया, रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2k, और उधर उसको ले गया तो 3 माइनस में गया रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड अगर मैं यहाँ से स्क्वेयर कर दूँ तो बोथ साइड स्क्वेयर करने से लेफ्ट का रूट हट गया, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2k, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 9 प्लस बी स्क्वेयर, रूट हट गया भाई, माइनस 2ab माइनस 6 इंटू में रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर आ गया। एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कैंसिल, के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कैंसिल, 9 को भी लेफ्ट में ले आए मैं, माइनस का बन गया भाई, 9 इधर आके माइनस का बन गया तो 1 माइनस में 9 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 2k हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। हमें तो एच और के में इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो क्या कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -2 से डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, प्लस भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास है कुछ शॉर्ट टर्म भी बनेंगे। तो -2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो -2 से डिवाइड करने से ये बन गया अपना प्लस का 4 हो गया, प्लस का k हो गया, इज इक्वल्स टू 3 इंटू में रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो रूट से फ्री करना है एच और के की टर्म्स को। अगेन स्क्वेयर कर देंगे तो 4 प्लस के का होल स्क्वेयर, 16 प्लस के स्क्वेयर प्लस 8k इज इक्वल्स टू 9 इंटू में एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर हो गया। क्या बना है यहाँ से, 16 प्लस के स्क्वेयर प्लस 8k इज इक्वल्स टू 9 एच स्क्वेयर प्लस 9k स्क्वेयर हो गया। आप देख पा रहे हो कि जितने भी 4 के 4 ऑप्शन है सब के अंदर कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखा है, बस 16 को मैं यहाँ रख लूँ तो उधर देखिए 9 एच स्क्वेयर हो गया, के स्क्वेयर ये एक जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 8k स्क्वेयर बन गया, माइनस का 8k बन गया। अब एच और के को एक्स और वाई के टर्म्स में रख लो, जहाँ भी एच है वहाँ तो एक्स रखना है, 9x स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 8y, तो 9x स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये 4 क्वेश्चंस वो थे आपके पास जो कि 4 के 4 जो ये 4th क्वेश्चन था ये आपके पास आया हुआ है बेटे जेईई मेंस 2019 में। वो 3 क्वेश्चंस थे वो 2020 में थे, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भाई नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, एक और करवा रहा हूँ मैं, इसमें जहाँ तक भी ये हो पाएगा अपना। 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, lines are drawn perpendicular to the line यहाँ से देखिए भाई क्वेश्चन को लिखने में तो पूरा टाइम लगेगा, बाकी आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, वीडियो को रोक के भी इसकी स्टेटमेंट को देख सकते हो। लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एट ए डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान होगा पैरेलल लाइन लेना भी आपको समझा रखा है वीडियो में, ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता रखा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एनी ऑन दीज लाइंस, तो इस टाइप की ये कह रहा है कि जो भी लाइंस बनेंगी हमारे पास है वो आपकी उस पे ये पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है वो लाई करेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो इसके लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान देंगे। गिवन लाइन अपनी 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है।
इक्वेशन फर्स्ट, लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। किसी भी लाइन के पैरेलल इक्वेशन लेनी है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को एज इट इज रख के कांस्टेंट टर्म की जगह के आ जाएगा, बस ये चेंज करना आपको और कोई नया चेंज नहीं करना। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है वो गिवन है भाई, और वो कंडीशन क्या गिवन है उस पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये कह रहा है कि इसका जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन सेकंड इज किसके इक्वल है भाई? 3/5 के इक्वल है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मॉड ऑफ के डिवाइड बाई, ध्यान होगा ना, मॉड ऑफ सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है एक्स का कोफिशिएंट रूट ऑफ 16 प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 3/5। क्या बना यहाँ से? मॉड ऑफ के अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 3/5। 5 से 5 डिवाइड हो गया, और 5 से 5 डिवाइड हो गया तो यहाँ से क्या बना भाई? मॉड ऑफ के इज इक्वल्स टू 3, इट मीन्स के इज इक्वल्स टू ±3 आ गया। आपने जो इक्वेशन अज्यूम की थी वो थी आपकी 4x - 3y प्लस के, तो +3 इज इक्वल्स टू 0 और 4x - 3y - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ऐसी 2 लाइंस की इक्वेशन आ गई जो फर्स्ट लाइन गिवन थी उसके पैरेलल है। अब अपने पास 4 पॉइंट्स गिवन है और इन 4 पॉइंट्स में से ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1/4 और 2/3। इसको चेक कीजिए आप इसमें पुट करके। इसी में मैं पुट कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, क्या बना भाई हमारे पास? 4 इंटू -1 में 4 है तो माइनस का 1 बन गया, 2/3 माइनस का 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, -3 + 3 0। तो आपके पास ए ऑप्शन है वो करेक्ट बन रहा है। इसमें पुट करोगे नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो केवल और केवल ए ऑप्शन। अब इससे इजी और क्या होगा भाई? ये आपका जेई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं कि हर टाइम पे आपको क्वेश्चन लेंथी मिलेगा, मुश्किल मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको इजीली कर भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में हम 5 ही करेंगे भाई। 5 6 और क्वेश्चन है हमारे पास।